मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती श्रद्धा मेहतो, सिटी मिशन मैनेजर, हमारे पास मौजूद माननीय महापौर रांची नगर निगम को पौधा देकर के आज इस प्रांगण में सम्मानित करें। श्रीमती श्रद्धा मेहतो। विजय बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है। आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती किरण ग्लोरिया केरकट्टा, सिटी मिशन मैनेजर को, कि हमारे बीच में उपस्थित माननीय उप महापौर रांची नगर निगम को पौधा देकर के सम्मानित करें। अनुरोध होगा किरण ग्लोरिया केरकट्टा से कि हमारे बीच में उपस्थित सीपी सिंह, माननीय सीपी सिंह सर को, विधायक रांची को पौधा देकर के सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगी अर्चना कुमारी CLTC रांची से कि हमारे बीच में उपस्थित माननीय उप महापौर को पौधा देकर के सम्मानित करें। हमारे बीच में उपस्थित नीलू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को मैं अनुरोध करूंगी कि उपस्थित आदरणीय नगर आयुक्त महोदय को पुष्प पौधा देकर के सम्मानित करें। नंबर में ना जूही का नाम था, तो फिर डिलीट करवा के चेंज करवा के अपडेट कर लिया। हाँ, नाम तो चढ़ गया। हाँ, चढ़ा दिया मेरा दीदी, मेरा हमारे बीच में उपस्थित डॉलिन खालको से मैं अनुरोध करूंगी कि यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय वार्ड पार्षदगण को पौधा देकर के सम्मानित करें। लग रहा है ना 1000 के ऊपर 1328। हाँ, लॉटरी किसी को भी निकल सकता है। और जानती है यहाँ कितना लोग आया है? हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती ब्रिकमनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर से अनुरोध होगा कि हमारे बीच में उपस्थित अपर नगर आयुक्त को पौधा देकर के सम्मानित करें। 1700 में निकलेगा 1000 आगे से। मैं इसी में ऐड करके हमारे बीच में उपस्थित संगीता साहू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय उप नगर आयुक्त को पौधा देकर के सम्मानित करें। हैंडीकैप का अलग पहले, और उसके बाद उससे बुजुर्ग लोग का, जैसे 50+ लोग का, 50 से 60+ लोग का, उन लोग के बाद है उन लोग की थर्ड। हाँ, इसमें बुजुर्ग लोग जो है ना 60+, 50+, जो अभी जिसका बेटा बेटी नहीं, माँ बाप कोई नहीं आगे उन लोग को देगा, उसके बाद थर्ड में देगा। जानती है यहाँ अपना मंचासीन सभी गणमान्य लोगों को के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती अर्चना कुमारी CLTC को, ब्रिकमनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, श्रद्धा मेहतो सिटी मिशन मैनेजर, मंचासीन सभी वार्ड पार्षदगणों का स्वागत करेंगे। वरिष्ठ नागरिक, मंचासीन दिव्यांगजन तथा जनरल कैटेगरी के सभी लाभुकों को सादर सम्मानित करेंगे। गणमान्य सभी अतिथियों का सम्मान करेंगे। क्या बोलती है ससमा, इन यहाँ पर होती है ना लेने के लिए ना, इसलिए मेरी मंच को नहीं जा रही है। मैं तो फोन करता हूँ उसके मंच को नहीं। लग पर रखना है तो उसको हो जाएगा। लेकिन जानती है तैयार बनना, उससे पूछने की जरूरत नहीं। स्वर्ण जयंती दीक्षांत मंडप के प्रांगण में मैं उपस्थित आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में 2 शब्द रखें।
छाता था छोड़ दिया था दुकान में बेची तो हम नगर निगम से छाता करवाए थे। छाता छाता हम कहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एक कॉपी तृतीय नगर घटक अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट हाँ हाँ हेतु लॉटरी कार्यक्रम में नगर निगम मंचासीन से करवाए थे। माननीय महापौर श्रीमती आशा लता जी, माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी, माननीय महापौर रांची नगर निगम, नहीं नहीं वो यहाँ पे ना बहुत लोग नगर माननीय पार्षदगण, हमारे रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, यहाँ पर आए हुए प्रधानमंत्री आवास योजना LHP प्रोजेक्ट के सभी लाभार्थीगण, मीडिया बंधु। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो कि धुरवा क्षेत्र में इसका कार्य हो रहा है, और आज मैंने स्वयं जाकर उस कार्य के बारे में जाना है, उसका निरीक्षण किया है। ये काफ़ी बृहद प्रोजेक्ट है। पूरे जो इसके अपार्टमेंट्स हैं, इसमें टोटल जो है 7 ब्लॉक हैं, G+8 यानी 9 फ्लोर हैं, और टोटल जो फ्लैट की संख्या 1008। तो आप समझ सकते हैं कि 1008 परिवार एक स्थान पर अच्छे तरीके से बनाए हुए न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया या फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा। वहाँ पर हमारे जितने भी आज बैठे हुए हैं वो लाभार्थीगण जो लॉटरी के माध्यम से चयनित होंगे, उनको वहाँ आवास की सुविधा दी जाएगी। यह जो प्रोजेक्ट है, यह केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रोजेक्ट लाया गया है, और इसमें राज्य सरकार का भी अंशदान है। इसके अलावा लाभुक का भी अंशदान इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और नॉर्मल जो हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं, बहुत सारे जो बिल्डर्स के द्वारा प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उसमें एक चीज़ रहती है कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, समय पर होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग है वह विभाग के द्वारा और स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, और कल इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करें, तो समय पर यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, अच्छे तरीके से यह पूरा होगा। अभी कुछ आवास मॉडल के रूप में बनाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग में जो भी इसमें से चयनित होंगे, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं किस तरह के आवास अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें न्यू प्रोजेक्ट नया जो टेक्नोलॉजी यह है कि इसमें किसी भी तरह के ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो ईंट की जो इस्तेमाल हुई है वह नहीं हुई है। नया जो आपका जो स्लैब है, स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से कंक्रीट का है, तो काफ़ी मजबूत है, प्री कास्ट फैब्रिकेटेड है। वहाँ पर एक वर्कशॉप है जिसमें पूरा का पूरा यूनिट जो है, पूरा जो घर देखते हैं उसकी जो एक यूनिट यानी एक कमरा, किचन, बाथरूम सभी एक यूनिट एक ही जगह बनते हैं, वो जाकर असेंबल करते हैं। पूरी तरह से वो स्थायित्व लिए हुए यानी सुदृढ़ संरचना है, और काफ़ी तेज़ी से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी 3 ब्लॉक में ऑलरेडी काम जो है G+2 का हो चुका है, और काफ़ी तेज़ी से यह कार्य चल रहा है। इसमें एक जो हम लोग के लिए काफ़ी कंसर्न है, आप लोगों के लिए भी कंसर्न होगा कि जो इसकी जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, इसमें जो लाभुक का अंशदान है 6,79,000 रुपये, और इसमें आज जो लॉटरी में जो चयनित होंगे उनको 20,000 रुपये 30 दिनों के अंदर जमा करना है, और उसके बाद अगले 4 किस्तों में जमा करना है। तो यह जो किस्तें बनाई गई हैं सुविधानुसार बनाई गई है, और मेरा यही आग्रह होगा कि किस्त आप लोग समय पर जमा कर देंगे, ताकि जो ये प्रोजेक्ट है तेज़ी से कंप्लीट हो सके। और हम लोगों का लक्ष्य है, जैसा वहाँ की एजेंसी के द्वारा बताया गया, कि दिसंबर तक में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा आज जुलाई है, तो अगले 5 से 6 महीने तक में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आपको आवास का आवंटन हो जाएगा, यानी आप वहाँ जाकर रहने लगेंगे। वहाँ जो व्यवस्थाएं की गई और जो फैसिलिटीज़ है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए सिर्फ वहाँ एक आवास दे दिया जाए, एक फ्लैट दे दिया जाए। सारी जो
बाहरी जो यूटिलिटीज़ है यानी कि पाथवे है, रोड है, लाइट्स है, सारा कुछ इसी में इंक्लूड है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं देना है। कम्युनिटी हॉल और एक हम लोग वहाँ खेल मैदान का भी प्रपोजल ले रहे हैं, जो कि भविष्य में वह स्वीकृत होकर वहाँ पर यह बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो भी यहाँ से चयनित होते हैं लाभार्थी वो समय पर अपना किस्त देंगे। दूसरी बात है, जो आज हम लोग ये लॉटरी जो कर रहे हैं पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आप लोगों के समक्ष की जाएगी। जो रेंडमाइजेशन की पद्धति है वो हम लोग करेंगे, आप लोगों के समक्ष होगा। और जो कमेटी बनी हुई है इसकी वो कमेटी ही निर्णय लेगी इसका, और इसकी जो वीडियोग्राफी वगैरह है वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें ऐसे भी कुछ लाभुक हो सकते हैं जिनको आज ना मिले, तो मेरा उनसे यही आग्रह होगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा, वो सभी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, यानी प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। चूँकि 1008 काफ़ी बड़ी संख्या हो सकता है, कुछ मजबूरियों के कारण कुछ लाभार्थी इनको लेने में अपनी अक्षमता दिखाएं या फिर ना ले सकें, तो वैसे जो प्रतीक्षारत व्यक्ति रहेंगे, जो परिवार रहेंगे, उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उनको इसको अलॉट हम लोग कर पाएंगे। तो इस बारे में विस्तृत जो लॉटरी की जो पद्धति है उसके बारे में हमारे जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। और आप सभी यहाँ पर आप उपस्थित हैं और ये जो लॉटरी है इसके लिए मेरी तरफ से, रांची नगर निगम की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय उप महापौर रांची नगर निगम रांची को कि आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द रखें। आज दीक्षांत मंडप में एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें आप सब अप्लाई किए थे, आज उसका लॉटरी का ड्रॉ है। ये शुभ घड़ी को आज साक्षात संपन्न कराने के लिए हमारे बीच उपस्थित रांची की महापौर आदरणीय आशा लकड़ा जी, अपने बीच रांची के लोकप्रिय विधायक, पूर्व के मंत्री, स्पीकर और हम सबके अभिभावक श्रीमान CP सिंह जी, अपने नगर आयुक्त, अपने बीच उपस्थित उपनगर आयुक्त, अपने बीच अपर नगर आयुक्त सहित हमारे सभी माननीय पार्षदगण, उपस्थित मंचासीन सभी विशिष्टजन, उपस्थित यहाँ इस लॉटरी में भाग लेने के लिए आए हुए सभी रांचीवासी, मीडिया के मित्रों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और आज की इस शुभ घड़ी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बंधुओं, देश बदल रहा है और हम सब के लिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार कर रही है। आज उसका साक्षात उदाहरण हम यहाँ उपस्थित होकर देख रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई और उसकी घोषणा हुई कि जिसके सर के ऊपर छत नहीं, जिनकी जमीन और जिनकी नहीं हो जमीन, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आज उसी का प्रारूप हम सबके बीच में यहाँ 1008 घरों को हम लॉटरी के माध्यम से देने जा रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की बहुत बहुत धन्यवाद आप सब के तरफ से देना चाहता हूँ। आप सब एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई जरूर दें, धन्यवाद जरूर दें। सरकार हमने बहुत सारी देखी है, कार्यप्रणाली भी बहुत सारी देखी है,
लेकिन जिस कार्यप्रणाली से अभी देश चल रहा है वो बिल्कुल अद्वितीय है। जहां हम अभाव में हैं, उन अभावों को कैसे पूरा किया जाए, जो जकड़ी हुई व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, ऐसे सभी कार्य हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए गर्व की बात है कि पहले लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने, जिनके पास अपनी जमीन थी, उनको 2.25 लाख रुपया से लाभान्वित करके उनके घरों को बनाने का काम किया। और उसके बाद जिनके पास अपना जमीन नहीं था, तो हमारे नगर विकास मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में हमने सबसे पहले बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, बनहोरा और आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट के माध्यम से भूमिहीन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं राज्य सरकार पूर्व की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको जैसा पता है कि इस योजना में जैसा बताया गया है कि एक अलग तरह का फ्लैट जिसका निर्माण भी बहुत जल्दी होता है और जिसकी मजबूती भी बहुत अलग होती है। पूरे देश में जब केवल 7 शहरों में रांची का चयन हुआ तो हम लोग सब बड़े खुश हुए कि रांची पूरे देश के मानचित्र में अपना एक पहचान बनाया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रूप में आपके समक्ष 1008 घर बनाएंगे और हम आप सबके बीच में बांटेंगे। आज वो शुभ दिन हम लोगों के बीच में आया है, ये भी हम लोगों के लिए गर्व की बात है। बंधुओं, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि जिन लोगों को जो भी चीजों की अभाव थी, पहले राशन कार्ड के माध्यम से फ्री में राशन देने का काम, हमारी महिलाओं को आयुष्मान, हमारी महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम और राज्य के लगभग 80 लाख परिवारों को राशन कार्ड बना के आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित करने का काम और सबको आवास देने का काम, ऐसे कई महत्वपूर्ण काम आज हमारे केंद्र सरकार के मदद से आप लोगों के लिए करने का मौका रांची नगर निगम को भी मिला। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जिनका भी आवास अपना नहीं है, जिनके पास जमीन है, वो 2.25 लाख रुपए वाली योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे और जिनके पास जमीन भी नहीं हो वो ऑनलाइन कम से कम फॉर्म भरने का काम करे। एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट आपके समक्ष आज है, लेकिन मैं घोषणा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आह्वान किया कि 2024 तक हम सबको पक्का मकान देने का काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम वैसे सभी लाभुकों को जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनको आवास देने का काम करेंगे। आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं ऐलान करना चाहता हूँ। बंधुओं, 1073 और 75 के आसपास के लोगों के बीच में अभी 1008 लोगों को अपना अपना आवास मिलेगा। हम कैसे उन आवासों में अच्छे से रहे, हम कैसे उस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र के रूप में स्थापित करें जिससे कि पूरा देश, चूंकि आपका ये प्रोजेक्ट है, पूरे देश में सिर्फ 7 शहरों के चयन में एक शहर है, तो लोग यहाँ आएंगे, देखने आएंगे कि आप लोग किस तरह से रह रहे हैं और इस तरह के आवास को बनाने से फायदा क्या है और कितना फायदा आप उठा पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश के प्रतिनिधि मंडल जब आपके आवास में आए तो ऐसा लगे कि रांची में एक ऐसा अमूल्य धरोहर बना है जिसका अलग पहचान है और आप लोगों के माध्यम से वह स्वच्छता रहे, बाकी एक सोसाइटी ऐसी बने जो सोसाइटी अपने लिए भी और पूरे समाज के लिए काम करे। ऐसा मैं आप सबसे उम्मीद करना चाहता हूं और आपसे आह्वान भी करता हूं कि आप जरूर अपने क्षेत्र को अपना घर मान के उसको स्वच्छ रखें, अच्छा से रखें और उसमें एजुकेशन का, हेल्थ का, बाकी चीज़ों का भी जो हम समावेश करेंगे तो उसका उपयोग और उपभोग आप अच्छे ढंग से करें। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं।
आज के इस अवसर पर मैं सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन पदाधिकारियों के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें आप पारदर्शी ढंग से फॉर्म भरने का काम से लेके आज पारदर्शी ढंग से ड्रॉ होने का भी काम सामने देख रहे हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई पैरवी नहीं। हमारे पास बहुत सारे फोन आए, कल से आ रहे हैं कि भैया मैंने भी भरा, देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ देखने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि सबको आवाज देने की व्यवस्था है। पारदर्शी ढंग से आपको जो आवाज मिले उसमें रहना है, और जिनका जो 60-70 लोग केवल वंचित आज रह पाएंगे उनको भी आगे कैसे समायोजन करें इसकी उचित व्यवस्था भी नगर आयुक्त ने कहा कि हम लोग करने जा रहे हैं। रांची नगर निगम अपनी महापौर आशा लकड़ा जी के नेतृत्व में हम सब पार्षदगण सबके साथ मिलकर हम लोग ऐसी योजना बनाए कि रांची शहर के सभी वासियों को 2024 तक हम आवास देने या दिलाने का काम करें। तो आज के इस अवसर पर मैं इतना ही आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब का ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह हम भी उनके अच्छे भविष्य की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनके अच्छे नेतृत्व की हम प्रार्थना करें और उम्मीद करें कि हमें आने वाले कई वर्षों तक ऐसा नेतृत्व का एक शरण प्राप्त होगा जिससे कि हम देश में अच्छे ढंग से रह पाए। ऐसी आज मैं इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आह्वान करता हूं। आप सब प्रार्थना करें, आइए सब मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, देश का नाम पूरे विश्व में स्थापित करने का काम करें। आप सबको जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय विधायक रांची श्री CP सिंह सर को कि इस कार्यक्रम में 2 शब्द रखें।